लेकिन एक नागरिक के तौर पर आप इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों और खास तौर पर सिख आंदोलनकारियों के आचरण और वैचारिक ईमानदारी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसान अपने हक की बात कहना चाहते थे और सरकार के सामने उन्हें तर्क रखने थे, और तर्क रखने के लिए पहले आपको अपना होमवर्क करना पड़ता है, आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है। अब यहां पर यह देखिए कि सरकार के सामने जो टीम है, सरकार बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को लेकर चली गई। सरकार के पास कृषि सचिव हैं, दूसरे बड़े सरकारी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जिनके फिंगर टिप्स पर इन नए कानूनों के बारे में सारी जानकारी है। लेकिन किसानों को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बातचीत करने के लिए जब किसान जा रहे थे एक बस में, उस बस में किसान नेता कैसे अपने नोट्स पढ़ते हुए जा रहे थे, कैसे अपनी तैयारियां करते हुए जा रहे थे, कैसे अपने पॉइंट्स बना रहे थे, ये उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि इनका मुकाबला सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों से था, इनका मुकाबला था मंत्रियों से। कैसे ये अपने आप को तैयार कर रहे थे, कैसे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अपने नोट्स बना रहे थे, ये उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने है। अपने खाने पीने को लेकर ये किसान कितने स्वाभिमानी हैं, इसकी तस्वीर हमने आपको विज्ञान भवन से दिखाई। अब आपको ऐसी कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये किसान जहां भी आंदोलन कर रहे हैं, उस जगह की आज साफ सफाई का पूरा ध्यान ये खुद रख रहे हैं। आंदोलन के दौरान जैसे ही वहां पर गंदगी फैलती है, क्योंकि इतने सारे लोग वहां खाते पीते भी हैं, रहते भी हैं, तो गंदगी तो फैलती ही है। लेकिन अब वहां जो युवा किसान हैं, वो उस गंदगी को फौरन साफ करने में जुट जाते हैं। इन किसानों का कहना है कि वो ये नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद दिल्ली के लोग ये कहें कि इन्होंने शहर को गंदा करके छोड़ दिया। अब तो जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो किसान आंदोलनकारी कैसे सड़कों को खुद ही साफ कर रहे हैं, जो कूड़ा इन्होंने वहां फैलाया है उसे खुद डस्टबिन में डाल रहे हैं। ये उसकी एक झलक है और ये देश के बाकी आंदोलनकारियों को भी सीखना चाहिए। अब आप देखिए नेशनल हाईवे 24 से आई ये तस्वीर। यहां भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये सड़क बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई है। लेकिन जैसे ही आज यहां से एक एम्बुलेंस गुजरी, किसान सड़क से हट गए और उन्होंने इस एम्बुलेंस को गुजरने के लिए तुरंत रास्ता बना दिया। ये भी तारीफ के काबिल बात है। इतना ही नहीं, किसान जहां जहां भी आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी जगहों पर लंगर के तहत खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। किसान न सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए खाना पका रहे हैं, बल्कि रास्ते से गुजरते लोगों को भी ये खाना कई बार वो ऑफर करते हैं, कहते हैं आप भी हमारे साथ खा लीजिए। किसान नहीं चाहते कि आंदोलन की वजह से रास्ते से गुजरता हुआ कोई व्यक्ति भी भूखा प्यासा वहां से गुजर जाए। आज हम सबसे पहले आपको प्रदर्शनकारी किसानों की, आंदोलनकारी किसानों के स्वाभिमान की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। और यह तस्वीर दिल्ली के विज्ञान भवन की है, जहां आज किसानों और सरकार के बीच करीब 7.5 घंटे तक बातचीत चली। ये दोनों पक्षों के बीच एक हफ्ते में हुई दूसरी बातचीत है, लेकिन इस बातचीत का आज भी कोई नतीजा नहीं निकला। इस बैठक के दौरान किसानों ने न तो सरकार का दिया हुआ खाना खाया और न ही सरकार की चाय पी। वो अपने साथ अपना खुद का खाना लेकर गए थे बनवाकर, और किसानों ने चाय भी गुरुद्वारे से मंगाकर पी। ये उसी की तस्वीरें हैं। ये किसानों के स्वाभिमान की रोटी और चाय है, और इसी रोटी की कीमत सरकार और देश के लोगों को बताने के लिए ही किसान ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं। विज्ञान भवन सरकार द्वारा चुना गया वो वेन्यू था जहां ये बातचीत होनी थी। सरकार और किसानों के बीच खाने पीने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। वहां भोजन की व्यवस्था थी, चाय की व्यवस्था थी, कॉफी की व्यवस्था थी। लेकिन किसानों ने पिछली बार भी सरकार की दी हुई चाय नहीं पी थी, खाना भी नहीं खाया था, और आज किसान अपना खुद का बनाया हुआ खाना इस बातचीत के दौरान लेकर गए थे। जब बीच में एक ब्रेक हुआ तो किसानों ने वहां अपना खाना खाया, और टी ब्रेक के दौरान किसानों ने चाय भी अपनी ही पी। इससे आपको किसानों के स्वाभिमान के बारे में पता चलेगा। जट्टां दी दुकान खुला रख दिओ, राज साहब खुला रख दिओ। ये किसानों की खुददारी है। वो सरकार के साथ बैठक में अपना खाना भी अपने साथ लेकर आते हैं,
और चाय भी गुरुद्वारे से मंगाकर पीते हैं। पहले राउंड की बातचीत के दौरान भी किसानों ने सरकार की चाय पीने से ऐसे ही इनकार कर दिया था और कहा था कि दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर खीर तैयार है और अगर सरकार के प्रतिनिधि और मंत्री चाहें तो किसानों के साथ वहीं बैठकर खीर खा सकते हैं। उन्होंने इन्हें आमंत्रण दिया सरकार के मंत्रियों को कि आप वहां बॉर्डर पर जहां हम आंदोलन कर रहे हैं वहां पर आइए, हमारे साथ बैठिए, हम आपको खीर खिलाएंगे, हम आपको जलेबी भी गर्मा गर्म वहां पर खिलाएंगे। आज देश के इन किसानों ने पूरे देश के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है और वो ये है कि वैचारिक ईमानदारी क्या चीज होती है वो आप इन किसानों से सीख सकते हैं।